मालिक। आदिवासियों के कीमत पर विकास नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आदिवासियों की कीमत पर विकास नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो। 22 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा निकाली गई रैली। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद द्वारा गुरुवार को 22 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जिला अध्यक्ष जेम्स मिंज व इंपा के जिला अध्यक्ष धनेश्वर यादव ने किया। रैली में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, शरणा समिति, कशा भागिता व समर्थन रहा। रैली शरणा टोगरी पकरिया से प्रारंभ होकर पोस्ट हाउस केसरी चौक होते हुए डीसी ऑफिस पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई, जहां कई वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जिसके बाद राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष जेम्स मिंज ने कहा कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मां वानम मेश्राम व राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष HN रेखवाल साहब ने देश के आदिवासियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में 22 सूत्री मांगों को लेकर 4 चरणों में देश के 31 राज्यों के 567 जिलों में एक साथ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा किया है, जिसका आज जिला स्तर पर रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आंदोलन का चौथा और अंतिम चरण 7 अगस्त को भारत बंद किया जाएगा। RSS और बीजेपी सरकार द्वारा आदिवासियों की पहचान खत्म करने व जल जंगल से बेदखल करने के लिए UCC भारत माला प्रोजेक्ट आदिवासियों को वनवासी के नाम पर हिंदू घोषित करने, डिलिस्टिंग के नाम पर अधिकारियों को छीनने का षड्यंत्र, मणिपुर में आदिवासी युवतियों को नागा घूमना, EVM के विरोध में समेत कई मुद्दों को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। जो भारत सरकार जो UCC बिल ला रही है उसका विरोध करना, ये हम आदिवासियों के लिए UCC बिल किसी भी एंगल से ये सामान्य नहीं है, मतलब कि किसी भी साइड से भलाई नहीं है। ये हमारे आदिवासियों की संस्कृति, कल्चर, रहन सहन का ये खंडन करता है। ये हमारी कानून का, ये संविधान का, हम इस कानून का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारी जो भी संस्कृति है, धर्म है, इसका ये कानून किसी भी साइड से भला नहीं दिखता है। जो नेता माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में वामसेप के 78 विंग्स के एक विंग्स राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष HN रेखवाल साहब हैं, तो देश भर में आज देश के 31 राज्यों और 567 जिलों में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देश में धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों का दखल कब्जा हो चुका है। इसको हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा प्रस्ताव में लाते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब और HN रेखवाल के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा है, जल जंगल जमीन ये आदिवासियों का है। यहाँ ब्राह्मणीकरण करते हुए लोग यहाँ से बेदखल करना चाहते हैं और मणिपुर में जो घटना हुआ है, मध्य प्रदेश में घटना हुआ है, इसके विरोध में हम लोग नारी के सम्मान में हम उतरे हैं मैदान में। इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज 27 जुलाई को रैली प्रदर्शन किया। इसके पहले भी हम लोग 2 दिन धरना प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन माननीय उपायुक्त महोदय को सौंपा गया था। और अगली जो हमारा कार्यक्रम है वो 7 अगस्त को है। उसमें हम लोग पूरे भारत 31 राज्य को 567 जिलों में, जिसमें चतरा जिला भी बंद का आह्वान करते हैं और हम सभी
मूल निवासी जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हम लोग सब राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले आज हम लोग यहाँ रैली निकाले हैं। और ये रैली निकालने का मेन उद्देश्य यही है कि आज मणिपुर में महिलाओं के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटा। और दूसरा ये है कि हमारा जो सरकार है वो यूसीसी कानून निकाल रही है जो कि आदिवासियों के हित में नहीं है यह कानून। और मैं इस पर दोनों विषयों पर कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। पहला है कि मणिपुर में जो भी आदिवासी महिलाओं के साथ घटनाएं हैं वो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। और हिंसा जो भी हुई वो हिंसा नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि हम माँ बेटियाँ हैं, हम लोग को सरकार ने मौलिक अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम महिलाओं के साथ हमारे शरीर से खेला जा रहा है। जिस बच्चे को हम लोगों ने खुद जन्म दिया है और जिस रास्ते से हमने जन्म दिया है और जिस स्तन से हमने दूध पिलाया है, वही बेटा आज हम लोगों के साथ हम लोगों का शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक एवं दुखद घटना है। आज हम लोग महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। खिलवाड़ तो कर रहे हैं, साथ ही साथ हम महिलाओं को नंगे करके पूरा खेत में और पूरा रास्ते में घुमाया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शर्म की बात है और ये बहुत ही दुख भरी घटना है कि हम महिलाओं के साथ बहुत ही शोषण किया जा रहा है, जो कि बहुत घिनौना बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी हुआ उसका विरोध में हम लोग रैली निकाल रहे हैं ताकि आइंदा हम लोग महिलाएं सुरक्षित रहें और महिलाओं के साथ जो भी बलात्कार हो रही है, हत्याएं हो रही है, नहीं हो पर रोक लगे। सरकार ऐसा कानून बनाए कि जो भी अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उस पर रोक लगाए। और जो भी आज मणिपुर में जिन महिलाओं के साथ हत्या हुई है, जिनको नंगे घुमाया गया है और जिनके साथ शारीरिक शोषण किया गया है, मैं चाहती हूँ और पूरे विश्व की महिलाओं के साथ आह्वान भी करती हूँ कि जो भी दोषी है उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, उनको कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वे लोग ये पहली ऐसा घटना है जो कि महिलाओं के साथ ऐसा दर्द भरी घटनाएं की है। उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया है और अंत में उनके साथ शरीर के साथ खेल भी किया गया है। खिलवाड़ करने के बाद उसको जान से भी मार दिया गया है। ये बहुत ही अमानवीय घटना है। मैं उसका दुख व्यक्त करती हूँ और तमाम लोगों से करती हूँ कि हम महिलाओं के लिए सुरक्षा की भी व्यवस्था किया जाए। कानून तो बहुत बने हैं महिलाओं के लिए, लेकिन उन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार उन कानूनों को नहीं मान रही है और दिन पर दिन महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कानून कड़ी से कड़ी कानून बने जिसमें जो कि दहशत फैल जाए कि अगर हम कुछ भी गलती करें तो हमारे साथ क्या हो सकता है। और दूसरी बात है कि अभी जो सरकार ने यूसीसी कानून बनाया है वो कि हम आदिवासियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग परंपरा से ही जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार मिला गया है, मौलिक अधिकार है। हम लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं और जो भी हम लोग का जीविका का उपार्जन है जल जंगल और जमीन, हम लोग उसी में आश्रित है। हम लोग खेत में काम करने वाले हैं, जंगल में हम लोग दत्तवन पत्ता तोड़ के अपना जीविका पार्जन करते हैं। तो वो सारा का सारा अधिकार हम लोगों से छीना जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है सरकार, उस शिक्षा का अधिकार को भी हमसे छीना जा रहा है, ये की गलत है। तो मैं चाहती हूँ सरकार से भी कि जो भी कानून बनाए वो सोच समझ के बनाए और जो भी परंपरा हमारे पूर्वजों ने कानून बनाए हैं तो उन कानूनों का उल्लंघन नहीं हो। जो भी हमारे पूर्वज कानून बनाए हुए ने कहीं ना कहीं वे लोग सोच समझ के कानून बनाए हैं। तो मैं सरकार से चाहती हूँ कि कानून ऐसा बनाए और कि उसमें हम लोग जो भी हम लोगों को स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता को ना छीने और इसके साथ हम लोगों को समानता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो अधिकारों का हनन ना हो। हम लोग समान पूर्वक सभी के साथ हम लोग परंपरा से ही हम लोग आदिवासी लोग एक साथ एक जगह और सबके साथ मिलजुल करके रहते आए हैं। वो अधिकारों का हमसे ना छीने और शिक्षा का अधिकार ना छीने। हम लोगों को अपना जो भी हम लोग स्वतंत्र रूप से हम लोग दिमाग से हम लोग काम करते हैं। हम लोग की अपनी मानसिकता, अपना सोच है और अपने समाज के विकास के लिए हम लोग अपना जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हम लोगों का हित है। तो हम चाहते हैं कि सरकार कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जिसमें हमारा आदिवासी विलुप्त हो, हमारा आदिवासी खत्म हो जाए। हम लोग आदिवासी जो भी है वो अभी समाप्त होने की कगार में है। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी हम लोग हैं, हम लोग परंपरा से ही, हम लोग धरती के सृजनहार है। हम लोग आदिवासियों के द्वारा ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, उसका विनाश ना हो, उसका खत्म ना हो। हम लोग आदिवासी हैं, परंपरा से ही है। हम लोग
ये धरती का शुरुआत करता है उसका विनाश न हो। तो ऐसा कानून बनाए जिसमें हम लोग अभी जैसा हैं वैसे ही हम लोग रहें। हम लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं और साथ में समान अधिकार भी चाहते हैं, जो कि अधिकार जो मिला है वो अधिकारों का हनन नहीं है। इसी संतों के साथ मैं आगे 7 तारीख को हम भारत बंद करेंगे। हाँ, और हम लोग इसी के बैनर तले हम लोग 7 तारीख को भी पूरे भारत को बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ऐसा रैली अभी हम लोग 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मना रहे हैं और इस आदिवासी विश्व दिवस में भी हम चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही हम लोग भारी से भारी संख्या में हम लोग रैली निकालें, क्योंकि हर वर्ष हम लोग आदिवासी दिवस एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग त्यौहार की तरह नहीं मनाएंगे। हम लोग अपना अधिकार का लेकर हम लोग अधिकार का दिवस मनाएंगे।